क्या एक्सरसाइज से सचमुच 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? तो यस, हो सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई वॉक करते हैं या जॉगिंग वगैरह करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही हार्ट का पंपिंग रेट इंक्रीज करता है, एक्चुअली हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है कि ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है, जब हार्ट की पंपिंग रेट इंक्रीज करेगा तो जाहिर बात है उतना ही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो ब्लड करता क्या है? तो ब्लड जो है एक्चुअली 3 चीज़ों का बना हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का। अब है प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या एक मिक्सचर है मिनरल्स, विटामिन, गैसेज और प्रोटीन्स वगैरह का। और जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारी बॉडी को एक्चुअली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ यही मिनरल्स, इम्यूनिटी, प्रोटीन्स वगैरह जाएंगे। तो इसलिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का पंप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ इसकी वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो इंक्रीज करता है। एक स्टडी के मुताबिक 6 to 8 वीक्स एक्सरसाइज करने से 50% ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करवाता है और इसको कन्वर्ट करता है एटीपी में। एटीपी एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। विदाउट एटीपी हम कोई काम वगैरह नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज हमें बहुत से फवायद दे रही है। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। 1953, one of the first studies came out that showed that London bus drivers had an increased risk of coronary heart disease than conductors. And since then, there's been an accumulating body of evidence that suggests that by sitting, you raise your risk of insulin resistance, diabetes, cardiovascular disease, and overall all-cause mortality. Evolutionarily, we were not designed to be sitting, and unfortunately, our modern technology has gotten us to the point where that if the number of people who are inactive decreased by 10 to 25%, that would translate to up to 1.3 million potentially preventable deaths. This is the one body. Exercise. The researchers found that risk factors rise from the age of 16 upwards. Only a fourth of the young adults they surveyed lead healthy lifestyles. A group of people who don't do sports or don't exercise regularly generally don't really push their bodies to the limit. That makes it very tough. मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का एक्चुअली अवेयरनेस प्रोवाइड करना था। करंटली पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा अवाम बहुत ज़्यादा डिजीज़ का शिकार है जो कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से हैं। एक्सरसाइज के फ़वाइद बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ना करने से क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। आई एम 110% श्योर कि अभी 80% लोग जो आप में से इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको पता है एक्सरसाइज कैसे करनी है, उन सबको पता है वीडियो कैसे करनी है, उन सबको पता है अप्लाई कैसे करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं? हम अप्लाई करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ वीडियोस को स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा कि आज अगर रेट इतना है ना डिजीज़ का, कल को इतना होगा। करंटली एक रीडिंग के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में स्पेशली फीमेल्स में ये जो डिजीज़ है उनका रेट बहुत ज़्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्ट डिजीजेस, ब्रेस्ट कैंसर, गायनोकोलॉजिकल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये बहुत ज़्यादा हैं इस फीमेल्स में। और ये क्यों है? क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई हैपन टू गो टू द जिम। मैं गई जिम में, उधर थी 27 से 35 तक जो है ना एजेड वुमेन थी उधर। और आई आस्क्ड देम के, और मज़े की बात है वो उधर इसलिए नहीं थी पतले होने के लिए, फिट होने के लिए और समथिंग। उनमें से 80 to 90% फीमेल्स इसलिए उधर थी क्योंकि उनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। उनमें से कितनियों को कार्डियो डिजीजेस थी, उनमें से कितनियों को ऑस्टियोआर्थराइटिस था और उनके डॉक्टर ने उन्हें मेडिकेशंस के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज रेकमेंड की थी, इसलिए वो इधर थी। अब चलते हैं इसकी तरफ के एक्सरसाइज करने के फ़वाइद क्या हैं। जो सबसे पहले फ़ायदा है ना वो स्किन से रिलेटेड है। आजकल के दौर में गर्ल्स, बॉयज़ सारे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। हमारी स्किन खूबसूरत होनी चाहिए, लाइक नो रिंकल्स शुड बी देयर, चाइनीज़ काइंड ऑफ, जापानीज़ काइंड ऑफ, जो है ना ग्लास स्किन टाइप, उनको स्किन चाहिए। तो ये स्किन आपको मेडिसिन से तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सरसाइज से ज़रूर मिल जाएगी, एक नेचुरल पाथवे से। ठीक है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ब्लड के अंदर क्या है, विटामिन और मिनरल्स है। जिधर जिधर ब्लड जाएगा उधर उधर वो सब कुछ सप्लाई करेंगे। और एक हेल्दी स्किन के लिए विटामिन, मिनरल्स, वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा ब्लड है उसकी पंपिंग होती है हमारे जो है ना फेस की तरफ।
जब पंपिंग फेस की तरफ होगी तो क्या होगा कि हमारी स्किन को जितने रिक्वायर्ड मिनरल्स और विटामिन है ना वो उसको मिल जाएंगे, ठीक है, और ये लीड करेगा इनटू द हेल्थी ब्यूटीफुल स्किन। According to Dr. McClung, if you think about your bloodstreams as a highway for your cell's essential nutrients and waste removal, exercise increases the highway speed, which means that all the nutrients are getting where they need to be more quickly, and waste or toxins are leaving the cells more quickly. So your cells are getting more of what they need and being less affected by potentially damaging waste byproducts and toxins. It's a win-win for all of our cells, including those that make up our skin. और सेकंड जो इसका बहुत फ़ायदा है वो ये है कि आपको यूएसए में एक रिसर्च के मुताबिक अगर एल्डर पीपल 5 दिन एक वीक के अंदर एक्सरसाइज करते हैं ना फॉर अबाउट 2 आवर्स और समथिंग, तो वो अपना मंथ का $1,500 खर्चा बचा सकते हैं विद मेडिकेशन, हॉस्पिटल के विजिट्स एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि जब आप हेल्दी हो गए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा जो एडवांटेज है दैट इज़ फॉर द कार्डियक पेशेंट्स। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। जब मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस कंडीशंस को फेस करने की पावर आती है, और एज अ रिजल्ट कभी भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन सामने आ जाती है तो हमें हार्ट अटैक नहीं आता, रादर हमारा हार्ट इतना कैपेबल होता है कि हम उस हार्ड कंडीशन को फेस कर सकें। और मोर ओवर एक और स्टडी ने बताया है कि जितना एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा जो है ना ब्लड रेट वो थोड़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर का भी रेट थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। जो चौथा फायदा है दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम एंडोर्फिन कहते हैं। हमारे अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो कि हमें फियर से बचाते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें प्लेयर की फीलिंग देते हैं और हमें स्ट्रेस रिलीज करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। मोर ओवर इससे हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ आवर ब्रेन जो है ना उसका साइज इंक्रीज करता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसका मेन काम क्या है कि वो हमारे इंटेलिजेंस में वर्क करता है, कॉग्निटिव जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करता है। दूसरा ये हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना हिप्पोकैम्पस को जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। हिप्पोकैम्पस का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी के केस में, तो इस तरह स्टूडेंट्स को क्या होता है वो लॉन्ग टर्म फोकस कर सकते हैं, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि एमिगडाला को भी जो है ना ये एक्सरसाइज करने से हमारा एमिगडाला भी हेल्दी हो जाता है। और एमिगडाला का काम है कि स्ट्रेस कंडीशन को फेस करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारा ब्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज करने से। हम लॉन्ग टर्म फोकस कर सकते हैं, हम स्ट्रेस कंडीशन को फेस कर सकते हैं, हम जो है ना वो थॉट मतलब थिंकिंग कर सकते हैं, और हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब इतनी पावर मिल जाती है एक्सरसाइज करने से। So that is very, very essential for the students. I hope this video was very, very beneficial for you. Please like, subscribe and share my video. Thank you so much.